बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फेमस रेसिपी जो सर्दियों में हर घर में पकती है, आलू मटर और गाजर की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजरें छील के अच्छे तरीके से काट ली हैं धोकर, और आधा किलो मेरे पास आलू हैं और 1 पाव के करीब तकरीबन मटर हैं। मैंने घी जो है वो पतीली में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो उसको मैं हल्का सा सुनहरी कर लूँगी। तो जी प्याज़ों को कर लिया मैंने सुनहरी ब्राउन सा। अब जी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी टमाटर। 2 टमाटर थे मेरे पास छोटे साइज़ के, उनको काट के बारीक बारीक मैंने बीच में शामिल कर दिया है। और इनको इतना पकाऊंगी प्याज और घी में कि ये सॉफ्ट हो जाए हल्के से। उसके बाद जी इसके अंदर मैं मसाले शामिल कर दूंगी, ठीक है। और सूखे मसाले सादे मसाले शामिल करूंगी और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी आप लोगों से, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें खाना पकाते वक्त, ठीक है। और दुरूद पाक भी एक दफ़ा पढ़ लिया करें, इससे खाने में बड़ी बरकत और लज्जत पैदा होती है, ठीक है। अब जी इसके अंदर 2 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको भी अच्छे तरीके से हिलाऊंगी। और जी साथ में मसाले शामिल कर दूंगी, नमक मिर्च हल्दी। ये सादे मसाले हैं और कुछ भी इसमें मैं शामिल नहीं करूंगी। इनसे इतना जायकेदार बनता है, जितनी सादी ये सब्जी हो ना उतनी मज़े की बनती है। सिर्फ इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी होती है। तो जी मसाले की भुनाई जो है वो मैंने अच्छे तरीके से कर ली है। तकरीबन 7-8 मिनट मैंने इसको भून लिया अच्छे तरीके से, हल्का हल्का पानी लगा के, ठीक है। और इसको इतना भूनना है कि जो बीच में टमाटर डाले थे वो अच्छे तरीके से बीच में गल जाएं, ठीक है। और देखिए टमाटर मेरे अच्छे से बीच में गल गए हैं। और मसाले आप लोगों ने देखे, मैंने बिल्कुल सादा मसाले डाले थे, कुछ खास नहीं डाला था। अब जी इसके अंदर मैं सब्जी शामिल कर दूंगी, आलू गाजरें और मटर शामिल कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। और आप लोगों ने देखा मसाले इतने ख़ास नहीं थे, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी थी, यकीन माने। उसकी वजह ये, एक तो मैंने भुनाई अच्छे तरीके से की मसाले की भी, और जब ये पक जाएगी सब्ज़ी तो इसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से करूँगी। और साथ ही साथ खाने की लज्जत का बहुत बड़ा राज है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ जी दरूद पाक भी एक दफ़ा पढ़ लिया करें, और खाने को दिल से और टाइम दे के बनाया करें, मगर वो ना लाया करें कि जैसे आपने कहा कि जल्दी जल्दी पक जाए, ऐसे कभी भी खाना नहीं अच्छा बनता। तो जी सब्ज़ी को मैंने मसाले में अच्छे तरीके से हल कर दिया। अब जी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी पानी। पानी तकरीबन 1 कप मेरा बड़े वाला है, वो मैं शामिल करूंगी इसके अंदर, ठीक है। इतना ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, उसकी वजह ये है कि गाजरें भी अपना पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए कहीं ये भरता सा ही ना बन जाए, ठीक है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी मीडियम आंच पे, और 1-2 दफ़ा बीच में चेक भी कर लूँगी, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने पिछले क्लिप में कहा कि खाने को टाइम दे के और ज़रा दिल से बनाया करें, खाना खुद ब खुद लज्जतदार बनता है। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दोगे ना, दिल से नहीं बनाओगे खाने को, तो जितने मर्जी ख़ास मसाले क्यों ना डालो, खाना कभी भी लज्जतदार नहीं बनेगा। तो इसलिए खाने को ज़रा दिल से और टाइम दे के बनाया करें। तो जी 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया और देखें जी घी ऊपर आ चुका है, सारा पानी खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे मैं आलू को चेक कर लूँगी, आलू भी गल चुका है। अब जी इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छे तरीके से, इसको मैं भून लूँगी तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। और मैंने बीच में भी 1-2 दफ़ा ढक्कन खोल के देखा था, लेकिन पानी था जब, मैं आपको दिखा नहीं सकी, माजरत उसके लिए। और जी अब इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छे तरीके से, कैमरा बंद करके मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी। हल्का सा गरम मसाला डाल दें अगर आपको पसंद है, मैं घर का गरम मसाला डालती हूँ, मुझे बाजार से ज़्यादा घर का पिसा हुआ गरम मसाला अच्छा लगता है। वो भी मैं आपको किसी अपनी वीडियो में दिखाऊंगी मैं कैसे पीस। तो जी भुनाई करने के बाद अच्छे तरीके से इसके अंदर जी मैंने डाल दिया जी हरा धनिया, ठीक है। हरे धनिए के बगैर तो मुझे लगता है मेरी सब्जी हो दाल हो अधूरी होती है। हरे धनिए से एक बड़ा मज़े का लुक आ जाता है खाने का, और टेस्ट भी आता है खाने में, ठीक है। तो इसको भून लिया था मैंने अच्छे तरीके से। अब हरे धनिए को मैं मिक्स कर दूंगी अपनी सब्ज़ी के अंदर, ठीक है। और बड़े मज़े की बनी थी ये सब्ज़ी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सादी है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। सिर्फ इसको भूनना आपने अच्छे तरीके से पकाने के बाद।